हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नीरज शक्ति एंड नीरज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज आज मैं शेयर करूंगी एक स्टोरी आप सबसे। मेरा मन कर रहा था, मुझे अच्छी लगती है फ्रेंड्स, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक मन घड़ंग कहते हैं ना, कि मतलब असली नहीं है। तो फ्रेंड, जो इसका सारांश है ना, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत मस्त है। तो मैं स्टोरी आपको सुनाऊं, यानी मैं तो सुनाऊंगी ज़रूर सुनाऊंगी। मेरा मन करता है, क्योंकि जो मेरे को अच्छी लगती है मैं कहीं से भी देखती हूँ या किसी से सुनती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा। अच्छा लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या था कि 30 साल की उम्र का एक नौजवान इंसान, तो फ्रेंड्स वो उसका लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसके अभी अभी बेबी हुआ था, उसकी वाइफ के पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, परिवार का खूब अच्छा जीवन यापन वो कर रहा था। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है, अचानक से वो रात को सोता है, सुबह उठता है। उठने के बाद वो देखता है कि कौन खड़ा है उसके सामने। यमराज खड़ा है, साक्षात यमराज। वैसे आज की दुनिया में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसे कहानी बनाया गया है कि यमराज आता है। तो फ्रेंड्स, यमराज आता है उसके पास, आ गया। वो कहता है, उठिए बच्चे, उठिए उठिए। वो कहता है, कौन हो आप? मैं यमराज। हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, और मेरे को देख के तुझे समझ जाना चाहिए कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे अचानक, ये क्या हो गया? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तक मैंने किया ही क्या है? उस वक्त उसके दिमाग में ऐसा सब कुछ रिकॉल हो रहा था। वो कह रहा था कि अभी तक तो मैंने अपनी वाइफ से सही से बात नहीं करी, अपने बच्चों से सही से बात नहीं करी, अपने पेरेंट्स से नहीं सही से बात करी। मतलब जो भी साइकिल थी उसके दिमाग में चलती, अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझाया नहीं, कुछ किसी से बात नहीं करी, किसी के साथ बैठा नहीं, कुछ काम नहीं किया, मेरे बैंक अकाउंट्स का नहीं पता किसी को। तो मैं ऐसे अचानक से कैसे जा सकता हूँ? ओह, यमराज कहता है, बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो काफ़ी वो बेचारा मनाने की कोशिश करता है यमराज को। तो यमराज से वो कहता है, यमराज तो मानता नहीं, पर वो कहता है कि मेरी एक आदत है। हाथ जोड़ के कहता है, यमराज जी मेरी एक आदत है, सुबह उठने के बाद मैं चाय ज़रूर पीता हूँ। चाय का जी तो मैं भी हूँ, सुबह एक कप मुझे भी चाहिए होती है ज़रूर। ऐसा लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, वो भी यूँ कहता है कि भाई एक कप चाय पीने दो, फिर मैं चल पड़ूँगा। तो एक कप चाय मांगता है, एक कप चाय बनाने जाता है। यमराज कहता है, चल ठीक है, जा पिया जाके चाय। तो वो जाता है किचन में, 2 कप चाय बनाता है। 2 कप चाय बनाने के बाद वो एक कप में नींद की गोली मिला देता है। भाई जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो अभी निकले या बाद में निकले, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो वो कहता है कि चलो कुछ देर तो बचूंगा। 1 कप में नींद की गोली मिला के ले आता है, और एक खुद पीता है, दोनों मिलके पीते हैं। कुछ देर के बाद यमराज सो जाता है, सो जाता। और जब यमराज को नींद आ जाती है, तो वो क्या करता है, जो यमराज के पास जो लिस्ट है, मतलब लिस्ट बना के लाया यमराज की, अभी इसका नंबर है, फिर फलाने का नंबर है, फिर इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है। तो लिस्ट में सबसे नंबर इसका सबसे ऊपर, फर्स्ट नंबर इसी इंसान का नंबर था, पहला नंबर, कि भाई इसका है। तो वो क्या करता है, लिस्ट में अपना नाम काट के अपना नाम सबसे नीचे, सबसे लास्ट में लिख देता है। उसके बाद वो, जब तक वो बेहोशी में पड़ा हुआ है, तब तक वो अपने सारे काम निपटाता है, जो भी उसे अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में, अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों, जो भी बात जितना भी वो कर सकता है उसने कोशिश करी, किया उसने। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद यमराज को होश आता है। यमराज उठता है, एकदम ऐसे आंखें मलता हुआ उठता है। वो कहता क्या हुआ? फिर वो अपनी लिस्ट देखता है, क्योंकि वो उसने उसको कहा कि भाई मुझे तो सब गाली देते हैं, सबके सब मुझे, यमराज को देख के भाई कौन प्रसन्न होता है? कोई भी तो नहीं प्रसन्न होता, कोई खुश हो? कोई भी मुझे अपने घर में घुसने की इजाज़त कभी भी नहीं देता, मैं अपनी इजाज़त से ही सबके घर में घुसता हूँ। जब जब बुलावा आता है तो अपने आप ही हो जाता है स्वाहा। तो फ्रेंड्स, वो कहता है कि मुझे सभी ने गाली दी है, सभी मुझे धुतकारते हैं, पर एक तू ऐसा बंदा है जिसने मुझे चाय पिलाई, अच्छा सा स्वागत सत्कार भी किया, नहीं तो मुझे तो सब पहले ही दरवाजे से ही उल्टा कर देते हैं, और करते भी हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, वो यमराज कहता है कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तो सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए मैं एक काम कर सकता हूँ,
कि अपनी लिस्ट उठाकर वो क्या करता है कि उसका नंबर सबसे ऊपर था, तो वो कहता है कि मैं तेरा नाम सबसे लास्ट में कर दूँ। अब मैं अपनी लिस्ट नीचे से चालू करता हूँ, ऊपर से नहीं करता। देखिए लीला, देखिए, कहता है कि मैं अब लास्ट से चालू करता हूँ। देखिए वो उठाता है लिस्ट, उसी का नंबर था, उसी का नंबर था। चला गया वो लेके, उसको तुरंत ले गया, 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया, मर गया वो, ले गया यमराज उसको। फिर तो फ्रेंड्स अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी अभी ऑफ नहीं करना, कहानी अभी तो शुरू हुई है। कहानी तो अभी भाई शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सुनाने के लिए तो ये कहानी को गढ़ा गया था, इसका निर्माण इसीलिए किया गया था। तो फ्रेंड्स क्या कहता है वो फिर आगे, ये जो सारांश है इस कहानी का, मतलब ये है फ्रेंड्स कि वो क्या है कि क्या कहता है भगवान, तू करता वही है, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। क्या बात कही है। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भगवान के घर फ्रेंड्स देर है अंधेर नहीं है, वो सब कुछ कर देंगे। बस वो यही चाहते हैं कि तुम अपना कर्म बिल्कुल सही रास्ते पर चलकर अपना कर्म करते चलो। गलत रास्ता, सफलता पाने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। सफलता के लिए भगवान यही चाहता है कि अपना कर्म करो, लेकिन निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते चलो, सफलता आपके कदम चूमेगी। फ्रेंड्स हम अक्सर देखते हैं, हम यूँ कहते हैं ओ तेरी, उसे तो रातों रात सफलता मिल गई, 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो तो इतना कहाँ था, क्या था, वो कोई देखता तक नहीं था, कोई पूछता तक नहीं था, उसे तो रातों रात वो तो मिनिस्टर बन गया, वो तो ये फलाना बन गया, वो तो डिगड़ा बन गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसको जो सफलता मिली है, जिसने निस्वार्थ भाव से इतना लगन से पढ़ाई करी, कितनी रातों रात वो, हमें क्या पता, लेकिन क्या पता उसको सफलता कैसे मिली है। रातों रात वो जगा है, पढ़ा है, दिन रात उसने एक कर दी पढ़ने के लिए, अब कुछ बनने के लिए, तो सफलता जब तो उसके कदम चूम रही है। तो फ्रेंड्स अब आपकी हर इच्छा पूरी करेगा भगवान, बस थोड़ा सा इंतज़ार, और वो इंतज़ार ही हमसे नहीं होता ना, मुझसे भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके घर देर है अंधेर नहीं है, सबकी इच्छा पूरी होगी। फिर निस्वार्थ भाव से अपने बड़ों की सेवा करते रहिए और खुश रहिए अपने घर पे, अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ स्पेशली, बच्चों के साथ, बच्चों को बड़ों के साथ बिठाइए, उनके साथ बातें कीजिए, अट्रैक्शन होगा, आपस में कन्वर्सेशन होगी, हंसी ठहाके होंगे, क्या लाइफ होगी। तो फ्रेंड्स अपना कर्म करते चलिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना, मेरा मन करता है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। मैं कभी सैड होती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ सामने जाके बैठ जाती हूँ, तो वो मुझे कुछ बातें बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।